ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। श्रीमद् भगवद गीता की इस क्रमिक अध्ययन में आपका स्वागत है। हम अध्याय 2 के श्लोकों को क्रम से समझ रहे हैं, केवल उनका अर्थ जानने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हमारे वास्तविक जीवन में कैसे उतर सकती है। आज हम समझेंगे श्लोक 37 और 38। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तब क्या हम पूरी निष्ठा से अपना कर्म कर सकते हैं? पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को एक कठोर लेकिन महत्वपूर्ण सत्य समझा रहे थे। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता था। वह सोच रहा था, यदि मैं युद्ध करता हूं तो अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। किंतु श्री कृष्ण ने उसे केवल भावनात्मक स्तर पर समझाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उसे उसके स्वधर्म और कर्तव्य की याद दिलाई। श्लोक 35 और 36 में श्री कृष्ण ने यह बताया कि यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तो लोग उसे किस दृष्टि से देखेंगे और उसके लिए अपयश कितना गंभीर होगा। लेकिन अब श्री कृष्ण एक कदम आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, परिणाम चाहे जो हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है यह देखो, और फिर जीत और हार दोनों को समान मानकर कर्म करो। यहीं से हम पहुंचते हैं श्लोक 37 और 38 पर। कल्पना कीजिए, आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, किंतु परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। आपने परीक्षा की तैयारी की, असफल हो गई। व्यवसाय में पूरी मेहनत की, नुकसान हो गया। नौकरी के लिए पूरी तैयारी की, चयन नहीं हुआ। किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, फिर भी रिश्ता नहीं बचा। तब मन कहता है, इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी परिणाम की गारंटी देना नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने कर्म की शुद्धता तय करना है। और यही बात आज के इन दोनों श्लोकों का हृदय है। श्लोक 37 का सरल अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। इसलिए उठो और युद्ध का दृढ़ निश्चय करो। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत व्यवहारिक बात समझा रहे हैं। अर्जुन भविष्य को लेकर भयभीत है। वह सोच रहा है, यदि मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भविष्य के दोनों संभावित परिणामों को देखो। यदि युद्ध में मृत्यु हुई तो भी तुम्हारा धर्मपूर्वक किया गया कर्तव्य व्यर्थ नहीं जाएगा, और यदि विजय हुई तो तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। अर्थात अर्जुन जिस परिणाम से डर रहा है, श्री कृष्ण उसके सामने उस परिणाम को एक व्यापक दृष्टि से रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि तुम निश्चित रूप से जीतोगे। वे अर्जुन को परिणाम की गारंटी नहीं दे रहे। वे कह रहे हैं, तुम्हारा अधिकार अपने कर्तव्य के निर्णय पर है, परिणाम की निश्चितता पर नहीं। और इसलिए उत्तिष्ठ, उठो और कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय करो। एक महत्वपूर्ण बात, क्या यह केवल युद्ध की शिक्षा है? नहीं, गीता का संदेश केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज हमारा कुरुक्षेत्र अलग है। किसी के लिए कार्यालय उसका कुरुक्षेत्र है, किसी के लिए व्यवसाय उसका कुरुक्षेत्र है, किसी के लिए परिवार उसका कुरुक्षेत्र है, किसी के लिए अपने भीतर की कमजोरी से संघर्ष करना ही उसका कुरुक्षेत्र है। प्रश्न यह नहीं कि
हमारा कुरुक्षेत्र कहाँ है? प्रश्न यह है, क्या हम अपने कर्तव्य से डरकर पीछे हट रहे हैं? श्लोक नंबर 38 में श्री कृष्ण एक और गहरा सिद्धांत देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान मानकर अपने कर्तव्य में लग जाओ। इस प्रकार कर्म करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, परिणाम चाहे जो हो, उठो और अपना कर्तव्य करो। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न रह सकता है, मैं परिणाम की चिंता कैसे ना करूं? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, केवल यह मत सोचो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, बल्कि अपने मन को ऐसी स्थिति में ले जाओ जहां सुख दुख तुम्हारे कर्म को नियंत्रित ना करें, लाभ हानि तुम्हारे निर्णय को नियंत्रित ना करे, जय पराजय तुम्हारे आत्मविश्वास को नियंत्रित न करे। यही समत्व है। आचार्यों की दृष्टि से यदि देखें तो आदि शंकराचार्य जी की व्याख्या में यहाँ विशेष महत्व है समत्व बुद्धि का, अर्थात मनुष्य को कर्म करते समय परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि सफलता आई तो अहंकार में ना डूबे, यदि असफलता आई तो टूटे नहीं, क्योंकि यदि हमारा मन परिणाम से बंध गया तो हमारा कर्म भी परिणाम की इच्छा से संचालित होने लगेगा। श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि से यदि देखें तो वे कर्म को व्यापक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखते हैं। कर्तव्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, अर्थात मैं क्या प्राप्त करूंगा से ध्यान हटाकर मैं अपना कर्तव्य किस भावना से कर रहा हूं पर आता है। मधुसूदन सरस्वती जी की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो उनकी परंपरा में भी यह समत्व साधना का महत्वपूर्ण आधार बनता है। जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहेंगी, किंतु साधक का लक्ष्य यह होना चाहिए कि बाहरी परिस्थितियां उसके भीतर की स्थिरता को हिला ना दें। इन दोनों श्लोकों में एक बहुत गहरा परिवर्तन छिपा है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं सिखा रहे जीतने के लिए लड़ो, वे उससे भी ऊंची बात कर रहे हैं, सही होने के लिए लड़ो। यह अंतर बहुत बड़ा है। यदि हमारा लक्ष्य केवल जीत है तो हार हमें तोड़ देगी, किंतु यदि हमारा लक्ष्य धर्म पूर्वक कर्म करना है तो परिणाम हमारी आंतरिक शांति को निर्धारित नहीं करेगा। यही कारण है कि गीता की शिक्षा केवल सफलता की शिक्षा नहीं है, यह सफलता और असफलता दोनों के बीच स्थिर रहने की शिक्षा है। आधुनिक जीवन के लिए मान लीजिए आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, आपने पूरी तैयारी की, आपने ईमानदारी से उत्तर दिए, लेकिन चयन नहीं हुआ। दो दृष्टिकोण हो सकते हैं यहाँ पे। पहला, मैं असफल हूँ। दूसरा, मैंने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया, अब मैं परिणाम से सीखूंगा और अगली तैयारी बेहतर करूंगा। दूसरा दृष्टिकोण गीता के समत्व के अधिक निकट है। व्यवसाय में लाभ हुआ, अहंकार नहीं, हानि हुई तो हताशा नहीं, दोनों परिस्थितियों में विवेक बना रहे। परिवार में आप किसी को सही सलाह देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, क्या आपका कर्तव्य समाप्त हो गया? नहीं, आपका कर्तव्य था सही सलाह देना। दूसरे व्यक्ति का निर्णय आपके नियंत्रण में नहीं है। बच्चों की शिक्षा में माता पिता का काम है सही वातावरण देना, मार्गदर्शन करना और बच्चों को मेहनत सिखाना। लेकिन हर परीक्षा का परिणाम माता पिता के नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए प्रयास पर ध्यान दें। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो आधुनिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल।
कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं, जैसे हमारी तैयारी, हमारा प्रयास, हमारा व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा निर्णय। और कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे दूसरे व्यक्ति की राय, बाजार की स्थिति, प्रतियोगिता, मौसम, अचानक आने वाली परिस्थितियाँ, अंतिम परिणाम। समस्या तब शुरू होती है जब हम जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और जिसे नियंत्रित कर सकते हैं उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। गीता हमें सिखाती है, अपने नियंत्रण के क्षेत्र में पूरी शक्ति लगाओ और नियंत्रण से बाहर की चीज़ों को स्वीकार करने की बुद्धि विकसित करो। आज का चिंतन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि स्वयं से 3 प्रश्न पूछें। प्रश्न 1, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा परिणाम है जिसकी चिंता मुझे लगातार परेशान करती है? प्रश्न 2, उस परिणाम में वास्तव में मेरे नियंत्रण में क्या है? प्रश्न 3, क्या मैं परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म की गुणवत्ता खराब कर रहा हूँ? थोड़ी देर शांत होकर इन प्रश्नों पर विचार कीजिए। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। कागज पर 2 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम मेरे नियंत्रण में, इसमें लिखिए मेरी मेहनत, मेरी तैयारी, मेरा व्यवहार, मेरा निर्णय, मेरी प्रतिक्रिया। दूसरा कॉलम मेरे नियंत्रण से बाहर, इसमें लिखिए दूसरों की राय, अंतिम परिणाम, परिस्थितियाँ, दूसरों के निर्णय आदि। अब पहले कॉलम पर अपनी ऊर्जा लगाइए और दूसरे कॉलम को लेकर स्वीकार करने का अभ्यास कीजिए। आज हम इन श्लोकों के माध्यम से एक संकल्प कर सकते हैं। मैं अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दूंगा। परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान कर्म कमज़ोर नहीं करूंगा। और यदि आप इसे और छोटा करना चाहें तो कर्म मेरा, परिणाम ईश्वर का। लेकिन इसका अर्थ कर्म से भागना नहीं है। इसका अर्थ है कर्म में पूरी निष्ठा और परिणाम में समत्व। आज का गीता सूत्र, सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रखकर अपना कर्तव्य करो। या इसे एक पंक्ति में यदि हम बदलें तो परिणाम से नहीं, कर्तव्य से अपनी पहचान बनाओ। एक गहरी बात याद रखिए, श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते हैं कि तुम्हें हार से दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार कोई मायने नहीं रखती। नहीं, गीता मनुष्य की भावनाओं को नकारती नहीं है। गीता हमें यह सिखाती है कि भावनाएं आएं, लेकिन निर्णय उन भावनाओं के गुलाम ना बने। यही समतव है। सुख आए तो बह मत जाओ, दुख आए तो टूट मत जाओ, लाभ मिले तो अहंकार मत करो, हानि हो तो निराश मत हो, जीत मिले तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मत समझो, हार मिले तो स्वयं को असफल मत समझो, क्योंकि तुम्हारी वास्तविक पहचान किसी के परिणाम से बड़ी है। तो मित्रों, आज हमने देखा श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, वे उसके भीतर की मानसिक अवस्था को बदल रहे हैं। जहाँ मनुष्य परिणाम के भय से अपना कर्तव्य छोड़ देता है, श्री कृष्ण कहते हैं उठो, निश्चय करो, कर्तव्य करो और फिर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझो। क्योंकि जीवन में हम हमेशा परिणाम को नियंत्रण में नहीं रख सकते, लेकिन हम अपने कर्म की निष्ठा को नियंत्रित कर सकते हैं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ साझा करें और वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें जहाँ लोगों को इसकी आवश्यकता है। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं कमेंट में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।
जय श्री कृष्ण। हरिओम।